जाट जाट तो अब की बार हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ है। जाट ना देता वोट अब की बार, जाट तो देता ही ना भाई वोट, जाट देता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने। अरे जाट तो पूरा खिलाफ है भाई, हरियाणा के जाट पूरे खिलाफ है। किसके? बीजेपी के। भैया उन्हीं जाटों के बेल्ट में 15 सीटें बीजेपी ले गई। हरियाणा के हर एक हिंदू को साधुवाद, हर एक हिंदू को साधुवाद देने का तात्पर्य मेरा यह है कि विधानसभा हरियाणा चुनाव में जो हरियाणा वासियों ने कमाल किया है, यह कमाल देखने में जरूर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीत गई है। मैं ये नहीं कहना चाहता बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी तो जीती ही जीती है। हरियाणा का हर एक हिंदू जीता है और पूरे भारत का हर एक नागरिक जीता है जो बीजेपी को पसंद करता है। एक्चुअली में बहुत बड़ी एक ऐसी साजिश थी जिसको इन हरियाणा वासियों ने नाकाम कर दिया है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये क्या साजिश थी जो देश को बांग्लादेश बनाने की एक इनकी नापाक हरकतों को हरियाणा वासियों ने धूमिल कर दिया है। जय श्री राम, मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे हरियाणा की जीत का। आखिर कैसे हरियाणा वासियों ने, ये जो षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया था कि भारत को भी हम बांग्लादेश बना देंगे, उनकी इस रणनीति को कैसे हरियाणा वासियों ने धूमिल कर दिया है। अभी जैसे ही बांग्लादेश में जो हुआ वही सब करने की एक साजिश थी हिंदुस्तान में भी, भारत में भी। इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी, एक पूरी इन्होंने फिल्म तैयार कर ली थी। सिर्फ और सिर्फ अब फील्ड वर्क करना था, एग्जीक्यूट करना था। पर हरियाणा वासियों ने ऐसा चमाट मारा है खिंचा के इन रणनीतियों पे, इन देशद्रोहियों पे, कि ये अब कुछ समय तक तो नहीं सोच सकते। एक्चुअल में ये पटकथा लिखी गई लोकसभा के चुनावों के बाद। लोकसभा में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिलके एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, पूर्ण बहुमत से कम सीटें आई, तो इनके हौसले इतने ज्यादा हावी हो गए, इनके ऊपर इतने ज्यादा सर चढ़कर बोलने लगे कि इनको लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ वैसा। पर इन्हें नहीं पता था कि लोकसभा के बाद में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, जहां पे हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा वाले आंखों के आगे अंधेरा जरूर ला देंगे। और वही हुआ। बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनाकर, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाकर इनके हौसले पस्त कर दिए। एक्चुअल में क्यों? यदि बीजेपी वहां नहीं जीतती तो ऐसा क्या होता, और यदि अब बीजेपी जीत गई है तो अब क्यों नहीं हो सकता? हम सबको मिलकर हरियाणा के हर एक हिंदू का, वोटर्स का साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है जो बहुत मुश्किल सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि लोकसभा के बाद में तो अब बीजेपी की लहर खत्म है, मोदी जी की लहर खत्म है, अब बीजेपी नहीं जीत सकती। और जो किसान नेता जो इतना उछल रहे थे, जो इतना ज्यादा एक हाइप क्रिएट कर रहे थे कि हम किसान नेता हैं, हम अब जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका अभी सिंधु बॉर्डर पर लमसम हजारों की तादाद में अभी भी वहां पे किसान बैठे हैं। उन्हें किसान कहूं, उपद्रवी कहूं, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है, वो बैठे हैं और वो सिंधु बॉर्डर खोलकर दिल्ली में जाना चाहते हैं। एक्चुअल में हुआ ये कि जब सिंधु बॉर्डर को लॉक कर दिया गया और दिल्ली में ना जाने की परमिशन नहीं दी गई, तब हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इन्होंने खुलकर कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम सिंधु बॉर्डर के जो बैरिकेड्स हैं, बॉर्डर है, वो खोल देंगे, आप दिल्ली इंटर कर सकते हैं। तो सोचिए ये यदि दिल्ली इंटर करते तो दिल्ली का हाल क्या होता। याद है 26 जनवरी के दिन जो इन्होंने ये एक रायता फैलाया था दिल्ली में, कितनी हरकतें की थी, कैसे उस दिन भारत के झंडे को उतारा गया, निकाला गया, फेंका गया, इन्होंने ना जाने क्या क्या किया था।
और वही सब अभी करने की फिराक में ये वहां बैठे थे, बैठे अभी भी हैं, पर अब बैठे रहेंगे, क्योंकि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बैठे इसीलिए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार है। इन्होंने सोचा चुनाव है और हम वहां पे अब कांग्रेस की सरकार ला देंगे, आ जाएगी और फिर दिल्ली कूच की जाएगी। इनके ये सपने धरे के धरे रह गए। ये सपने सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं थे। देखने वाले को सिर्फ ये लगता है कि ये सपने इनके यहां तक ही सीमित है कि दिल्ली ही जा रहे हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही नहीं जा रहे, ये सरकार हिलाने जा रहे थे। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए सब में सबसे सफल किसान आंदोलन रहा है, क्योंकि मोदी जी को वापस लेने पड़े 3 कृषि कानून थे, वो वापस लेने पड़े मोदी जी को। और इन्हें लगता है कि उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ दबाव के चक्कर में एक कानून वापस लिए हैं। अब इनकी यही गलतफहमियां बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि इन्हें लगा कि अब हरियाणा के जो चुनाव हैं उसमें हम कांग्रेस को जिता देंगे सब मिलकर, और बॉर्डर खुल जाएंगे, दिल्ली कूच कर दी जाएगी, सरकार को दबा दिया जाएगा, सरकार को मतलब कमजोर कर दिया जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। अब मोदी जी उस टाइम कमजोर हो गए थे, ये सोच रहे हैं जिस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, तो ये अब तो गठबंधन की सरकार है, अब तो ले ही लेंगे वापस, अब तो झुक ही जाएंगे। इनके दिमाग में ये था, पर इन्हें नहीं पता था चुनाव हरियाणा में है और वहां के लोग अब की बार ऐसा मारेंगे चमाटा कि दिखना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि अब दिख नहीं रहा है। जैसे ही हरियाणा जीते कुछ समय के लिए राहुल गांधी जी गायब। शायद उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या। तभी तो अगले दिन पूरे एक दिन बाद में हरियाणा वासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मोदी ने जैसे पोस्ट पे पोस्ट किए, जब वो आए कार्यालय दिल्ली कार्यालय में शाम के 8 बजे, उनका स्पीच मैंने पूरा सुना था। उनका वो बोलने का अंदाज, उनका वो कॉन्फिडेंस, चेहरे पे हंसी साफ बयां कर रही थी चीजें कि मोदी जी खुश हैं अब, और जरूरी भी है, और ये जीत जरूरी भी थी। वरना इन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, हिंदुस्तान को बर्बाद करने तक का इन्होंने पूरी पटकथा सोची हुई थी। आप सोचेंगे कैसे हरियाणा के एक चुनाव से हिंदुस्तान बर्बाद हो जाता। यदि कांग्रेस जीत जाती तो इनकी सोच तो बहुत बड़ी थी भैया। ये सोच को तोड़ दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है हरियाणा के चुनाव ने। क्योंकि एक समझिए, एक आइडियोलॉजी का, एक विचारों का और एक जो दिखाया जाता है बहुत प्रभाव पड़ता है। आरएसएस बीजेपी के साथ इसलिए है कि आइडियोलॉजी के लिए, विचारों के लिए आरएसएस बीजेपी के साथ है। कांग्रेस के साथ खड़ी हो सकती है पर नहीं हो सकते। क्यों? विचार नहीं मिलते। बीजेपी के साथ विचार मिलते हैं, इसलिए आरएसएस बीजेपी के साथ है। और तभी तो जो भी आरएसएस का पर्सन राजनीति में जाना चाहता है तो उसे बीजेपी में ही भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि विचार मिलते हैं। वैसे ही यदि हरियाणा हार जाते तो लोकसभा के बाद में कांग्रेस ये बताया, बार बार ये बताया उन्होंने कि हम बड़े हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम बड़े होंगे। सीटें चाहे 99 ही आई हो कांग्रेस की, पर ये बता रही है जनता को हम बड़े हो गए। बीजेपी का, मोदी जी का जो ओरा था वो खत्म हो गया। इनकी एक पब्लिसिटी, इनकी जो एक आंधी थी वो अब हवा में बदल गई है, हवा भी बंद हो गई। ये तरीके से अब फैला रहे थे। हरियाणा हारते तो ये और बड़े लेवल पे बताते, देखा देखा, कहा था ना, देखा देखा, ये करते। हरियाणा ने ना सिर्फ मोदी जी का वापस जो कद था वो दिखाया है कि वो आदमी वैसे का वैसा है, उनका कद वैसे का वैसा है, उनकी आंधी वैसी की वैसी है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश को भी नाकाम किया है। आप एक बहुत बड़े किसान नेता हैं गुरजीत सिंह। पिछले 2 सालों में इन्होंने बहुत बड़ा अपने आप को दिखाया कि मैं एक बहुत बड़ा किसान नेता हूं, बहुत बड़ा किसान नेता हूं, बहुत बड़ा किसान नेता हूं। हरियाणा में चुनाव हुए, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 1170 वोट मिले इस आदमी को। अब ये तो बताओ, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हार गए हैं, तो 1170 वोट से कौन सा जी, 1170 वोटों से हारे नहीं हैं, 1170 वोट ही मिले हैं इस बहुत बड़े किसान नेता को। एक और किसान नेता राकेश टिकैत,
जिन्होंने बड़ी सारी बहुत सारी संपत्तियां किसान नेता करके, किसान किसान कर करके यूपी में 2 बार चुनाव लड़े थे, खत्म। और दूसरी बात, सोनीपत के आसपास का जो एरिया है वहीं पे ही किसान नेता सिंधु बॉर्डर की तरफ हावी हैं, वहीं वो बैठे हैं 200 दिनों से। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर भी ऐसे तरीके से किए हुए सेट कि जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, इस तरीके से ट्रैक्टर सेट किए हुए, इस तरीके से गाड़ियां आई हुई है बड़ी बड़ी महंगी महंगी पिछले 200 दिनों से। यदि जनता इन चीजों से खुश होती, क्योंकि हरियाणा प्योर कृषि है, हरियाणा में कृषि एक बड़े लेवल पे होती है, वहां किसान है बहुत ज्यादा। यदि हरियाणा के किसान इनकी इन हरकतों से खुश होते तो इन्हें आशीर्वाद देते कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे हरियाणा के लिए, आपको हम जिता रहे हैं, है ना। पर हाथ नहीं, इनके लात भी मारी है। 1170 वोट मिले इनको सिर्फ, वरना तो इस बड़े किसान नेता की जीत होती ना कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने हमारे लिए। पर नहीं, जनता समझी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जनता को कि हम आपके किसान नेता हैं, हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। जनता को स्टार्टिंग में लगा, किसानों को स्टार्टिंग में लगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए कुछ कर रहे होंगे। पर जैसे जैसे समय बीता, इनकी महलें कोठियां बनती गई, इन और किसानों की फसलें खराब होती गई। क्यों? क्योंकि ये इनके कहने पे कुछ समय तक इनके साथ बैठे थे। किसान यदि अपना खेत छोड़ के इनके पास बैठेंगे, खेती कौन करेगा? फसलें नहीं हुई, इनके घर बनते गए, बैंक बैलेंस बढ़ते गए, यहां फसल नहीं है। ये फेमस होते गए, इनके फसल नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में दौरा करके टूर कर रहे हैं, अनेकों रुपए छाप रहे हैं, इनके फसल नहीं है। तो किसानों को यह चीज समझ में आई कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन देश के लिए सोच रहा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करने के लिए सोच रहा है। शायद हरियाणा के वोटर्स ने इसलिए वोट नहीं दिए होंगे कि बहुत बड़ी एक साजिश है भारत को बर्बाद करने की, तो हम बीजेपी को वोट दें। शायद ये नहीं होगा। शायद उन्होंने इसलिए वोट दिया होगा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, हम वोट दे देते हैं। इन मूर्खों ने हमें मूर्ख बनाया है तो हम वोट दे देते हैं। इनसे तंग आ गए हैं तो बीजेपी को वोट दे देते हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, बीजेपी ने बहुत काम किया, बीजेपी को वोट दे देते हैं। पर इनका एक एक वोट, एक उस रणनीति जो इतनी साजिश रची गई थी भारत को तोड़ने की, उसको तोड़ने के लिए ये एक वोट हरियाणा के वोटर्स का काफी था। ये एक एक वोट काफी था। ये इतने बड़े किसान नेता जिनको थप्पड़ी नहीं लात भी पड़ी है हरियाणा की तरफ से, और हरियाणा में कृषि बड़े लेवल पे होती है, तो आपको क्यों जनता ने नहीं समझा? क्यों नहीं समझा आपको जनता ने? क्योंकि प्योर मकसद था आपका जनता को मूर्ख बनाना। यही पवित्र काम था आपका, जनता को मूर्ख बनाना। जनता समझ गई, किसान समझ गए। अब एक पॉइंट यहां ये उठता है कि लोग कहते हैं कि अब की बार हरियाणा में ऐसा था, चुनावों के रिजल्ट से पहले की बताता हूं, ठीक है? आइडियोलॉजी समझिएगा, एक कॉर्नोलॉजी समझिएगा, कैसे बातों को चेंज किया जाता है वो समझिएगा, और जिसको करना होता है वो कर जाता है। कि अब की बार तो हरियाणा में ये माहौल है कि सभी कह रहे हैं बीजेपी से तंग आ गए हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वोट तो नहीं देंगे। तो किसे देंगे वोट? कांग्रेस को देंगे वोट, आपको देंगे वोट, और जो पार्टियां मान लीजिए, मुझे नहीं पता, उनको देंगे वोट। जाट तो अब की बार हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ है। जाट ना देता वोट अब की बार, जाट तो देता ही ना भाई वोट। जाट देता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने। अरे जाट तो पूरा खिलाफ है भाई, हरियाणा के जाट पूरे खिलाफ है। किसके? बीजेपी के। भैया उन्हीं जाटों के बेल्ट में 15 सीटें बीजेपी ले गई। क्यों? ये जो बोलते थे ना जाट खिलाफ हैं, 36 बिरादरी वो खिलाफ हैं,
मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 में से 3 आवाज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे जाट खिलाफ है भाई, जाट खिलाफ है, अरे 36 बिरादरियां खिलाफ है, ना देता इन्हें कोई वोट, बीजेपी ने काम ही ना किया भाई, तंग कर रखा है हमें, ये 3 लोग बोल रहे हैं। 7 लोग जो है, 2 जरूर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने किया है, 5 लोग नहीं बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि क्या बोलना, क्यों इन 3 लोगों के मूर्ख बनना इनसे बहस करके, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी, हाँ रुपए, यदि रुपए दे दोगे तो वोट दे देगा, पर बीजेपी भैया सिंपल सी बात है, रुपए नहीं देती है ना, विकास जरूर करवाएगी, रुपए नहीं देती। घर में आपके ऐसा सिस्टम कर देगी कि आप डेवलप भी हो रहे हो, आपके बच्चे जॉब भी लग रहे हैं, आप एक अच्छी हवा में सांस भी ले रहे हो, सुरक्षा भी है, पर रुपए नहीं देती भैया, सिंपल सी बात है। और इन 3 लोगों को चाहिए क्या? रुपए। वरना कांग्रेस में ऐसा क्या है जो ये 3 लोग समर्थन में है? क्या चाहिए? रुपए चाहिए भाई इन्हें, रुपए देती ना बीजेपी, तो इसलिए ये बीजेपी का समर्थन करते हैं ना। अब ये जो 5 लोग जो चुप है ना, वो इसलिए चुप है कि इनके बहस कौन करे, इन 3 लोगों से बहस, क्योंकि ये वोट देंगे नहीं, बीजेपी रुपए देगी नहीं, इनसे बहस करेंगे तो ये फिर चू चू करेंगे। सिर्फ इनसे बकवास करने वाले, चू चू करने वाले होते हैं 2 लोग। ये बीजेपी के 10 में से 2 लोग हैं जो इन 3 मूर्खों से बहस कर लेंगे और लड़ भी लेंगे और ऊपर भी आ जाएंगे बहस में, क्योंकि इनके पास पॉइंट बहुत है, इनके पास नहीं है कोई पॉइंट, पर 5 लोग नहीं बोलेंगे। अब यदि सर्वे हो, क्योंकि ये बोल भी बहुत ज्यादा रहे हैं, इनके पास काम है ना बेचारों के पास, तो बोलते भी, मौका मिलने पे बोलते हैं, इन्हें हरा भी देते हैं मौका मिलने पे, ऐसे नहीं कि पूरे दिन चूं 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 चूं। अब जो सर्वे हो, इनसे पूछा जाए तो 5 जो वोटर्स हैं वो साइलेंट है, खत चुपचाप। अब पूछा गया कितने लोगों से, ये 3 ज्यादा चूं चूं, 2 इनसे, ये तो 2 ही है ना, तो 5 में, अरे भाई जीत कौन रहा? हरियाणा का सर्वे क्या कहता है भाई? हरियाणा में तो कांग्रेस आ गई भाई, हरियाणा में तो कांग्रेस आ गई। अब पूछो, अब जैसे फील्ड की बात की जाए, कौन जीत रहा है? हरियाणा में तो कांग्रेस की हवा है भाई। क्यों? ये तीनों लोग इतना चूं चूं कर रहे हैं, इतना चूं चूं कर रहे हैं कि सुनने वाले को ये लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस आ गई। इसका फर्क भी पड़ता है, इन 3 चूं चूं वालों से फर्क भी पड़ता है कि माहौल बन जाता है हरियाणा में कांग्रेस आ गई। पर ये 5 जो साइलेंट वोटर है, काम ये करते हैं। तो भाई हरियाणा में तो अब की बार कांग्रेस का बहुत आंधी चल रही है, आंधी। हरियाणा में तो अब की बार बीजेपी का खत्म। चुनाव होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में बीजेपी क्यों? क्योंकि 5 वोटर्स ने अपना काम किया। क्यों किया? इसलिए किया कि 10 साल की वहां की सरकार हरियाणा के लोगों ने देखी, मोदी जी को देखा, मोदी जी के काम को देखा। 10 साल से पहले वहां कांग्रेस की, हुड्डा की वो सरकारें देखी उन्होंने कि कैसे काम होता था। रुपए दो जॉब लगो, रुपए दो जॉब लगो। रुपए है नहीं, हट, कोई काम का ना से तू, रुपए है, हाँ तू है काम का भाई, तुझे जॉब मिल जाएगी, तुझे बता, ये लिस्ट है, कौन से पे जाना है तन्ने। वो दौर भी देखा हरियाणा ने। बीजेपी आई, फिर बीजेपी आई, तीसरी बार अब बीजेपी आई है। क्यों? क्योंकि काम देखा है लोगों ने। उठे थे ये किसान नेता बनके, लात खाई इन्होंने बहुत गंदी तरीके से, जमानत जब्त टाइप में। किसान नेता होते तो लोग समझते ना। दूसरी आपको एक दिल की बात बताता हूं भाई, मेरा ननिहाल पक्ष हरियाणा है, तो मैं अब की बार पिछले दिनों हरियाणा गया था, तो मैंने ये चीज वहां नोटिस की थी। वहां एक्चुअली क्या है, जब भी मौका मिलता है राजनीति की बात कर लेता हूं, बड़े बुजुर्गों से, छोटों से, सबसे कर लेता हूं। तो मैंने वहां पे पूछा हाल क्या है, राजनीति का नहीं, वो बाद में, पहले पूछा आंदोलन का हाल क्या है। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। क्यों? हरियाणा अहम भूमिका निभाता है किसान आंदोलन में। तब वहां के मैंने कम से कम 10 लोगों से ये बात, ये कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है हरियाणा के लिए, पर जो मानसिकता है ना, ये बहुत बड़ी है, दिखाती है, विचारधारा बहुत बड़ी है, वो दिखाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं।
10 में से मुझे एक भी आदमी, ऐसा मजाक नहीं कर रहा, 10 में से एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये तो बहुत बढ़िया से है भाई, ये जो आंदोलन हो रहा है ये तो बहुत बढ़िया से है भाई, ये तो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों का तो विकास हो जाएगा इससे, हमारे बच्चे तो जॉब लग जाएंगे इससे, हमारी खेती के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सोना उग जाएगा भाई। अब ना, मुझे ना मिला कोई ऐसा बंदा 10 में से 10 के 10 का कहना यह था कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं आंदोलन में किसान बन के, इनके पास में लाखों लाखों की, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हैं, किसानों के पास करोड़ों की गाड़ियां, इनके पास ट्रैक्टर ऐसे हैं जो एक आदमी 15-15 ट्रैक्टर ऑर्डर कर रहा है, और एक किसान को एक या दो ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर जब घर में आता है ना एक किसान के, तो एक बहुत, मेरे को लगता है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है कि भाई ट्रैक्टर आया है आज घर पे, अपना ट्रैक्टर आया है अपना। और यहां पे एक किसान 15-15 ट्रैक्टर ऑर्डर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इन रैलियों के लिए। कैसे मुमकिन है ये किसान सिर्फ और सिर्फ उतने ही है जितने राहुल गांधी हिंदू नेता है। बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर ये अच्छा बेटर है सेट, तो ये बोलूंगा, है ना, ये उतने ही किसान है ये। तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा, इस आंदोलन का फायदा सिर्फ और सिर्फ इनको है, इन चुप रहने वालों को नहीं है, इन मतलब ये हटाते हैं ना, इनको ही है, इन नेताओं को ही है सिर्फ, और वहां जो है उन्हीं को ही है। किसानों को इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं है, बल्कि परेशानी है हमें। वो ऐसा नहीं है वो स्टार्टिंग में हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं बैठे, स्टार्टिंग में किसान हरियाणा के इस आंदोलन में बैठे, पर समय रहते जब उन्हें पता चला कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ रुपयों का खेल है, तो वो अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वापस किसानी करने लगा। और किसान यदि किसानी ना करके इनके साथ बैठेगा इतने दिनों तक, तो फिर फसलों का क्या होगा? फिर किसान जो फसल उगा रहा है उसे क्या कहोगे आप? वो किसान नहीं है, और यही असली किसान है। सिंपल सी बात यह है, हरियाणा के हर एक किसान को और हर एक हिंदू को कुछ बातें समझ में आई है, और इसका साधुवाद पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हरियाणा के हर एक हिंदू को जाना चाहिए। मेरा धन्यवाद हरियाणा के हर एक हिंदू को जो बीजेपी को वोट दिया है। दूसरा, एक आइडियोलॉजी, एक दूसरी एक बात समझते हैं कि इस चुनावों से क्या और चेंज हुआ है, कैसे बांग्लादेश की जो स्थिति भारत की करने वाले थे ये, वो कैसे चेंज हुई। देखो, आपने एक चीज, यदि आप राजनीति की थोड़ी सी समझ रखते हैं तो आपको ये कहानी पता होगी, और नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी जो समझदारी में राजनीति में बिलीव रखता है, न्यूज पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि कुछ लोग मिलके रात के अंधेरे में मास्क लगा के, अपना फेस कवर करके अमेरिकी दूतावास में गए हैं। अब ऐसी बातें, खुफिया बातें छुपाई नहीं छुपती, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भारत के जो बड़े बड़े विभाग हैं उनको पता चला, उन्होंने पता किया कौन थे, क्या थे ये। तो इसमें काफी बड़े बड़े नेताओं का, मतलब ये किसान नेताओं का जो बनते हैं, किसान नेता बनते हैं, उनका नाम आया कि भाई ये गए थे, और ये सब उस समय हो रहा था, ये उन नेताओं का नाम आया। और अमेरिका के जो दूतावास हैं, अमेरिका के दूतावास हैं, जो राजदूत हैं, भारत के कुछ लोगों के पास भी गए थे, ओवैसी के पास, और भी नाम है उन लोगों के पास, मतलब विपक्ष के नेताओं के पास भी गए थे, नायडू से भी मिलके आए थे। एक शायद कुछ पटाने की सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करना है हमें, क्योंकि लोकसभा बीजेपी बहुमत से दूर थी, इन्होंने 99 सीटें ली हुई थी, गठबंधन की सरकार बन रही थी, तो ये बहुत उत्साहित थे कि अब कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत बड़ा होगा भारत के इतिहास में।
क्योंकि इन्होंने सब करके देख लिया, सब। सिर्फ और सिर्फ एक किसान आंदोलन ही है जो इनकी नजरों में सफल है, क्योंकि मोदी जी ने वो वापस ले लिए बिल, है ना, इसलिए इनकी नजर में यही है। अब बाकी सब करके देख लिया, सब मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया, ये सिर्फ एक ऐसा था जो चाहते थे ये वापस रिक्रिएट हो, इसलिए किसान आंदोलन वापस उठवाया गया। ये सेकंड पार्ट है किसान आंदोलन का, फर्स्ट नहीं चल रहा वो तब से। ये उठ गए थे सबके सब, कुछ किसान ये नेता जो वापस आए, थोड़ी चू 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 चुनाव के चक्कर में की, बैठ गए कि दिल्ली जाना है, दिल्ली पे जाने नहीं दिया, सिंधु बॉर्डर लॉक है, बंद है। सोचा कि हरियाणा में हमारी सरकार आएगी, हमारी किसी कांग्रेस की आएगी तो बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। खुल के बोला इन्होंने, तो हुड्डा ने बोला है खुल के, ये कौन है, ये फोगाट जो भी अभी जीती है, ये इसने बोला है 200 दिन जैसे पूरे हो गए, ये गई वहां, उनको कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारी सरकार आते ही हम गेट खोल देंगे, जाइएगा आप अंदर। अच्छा अच्छा तो आई नहीं, अब बीजेपी की आ गई है। चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अभी चाहते थे बांग्लादेश में जो स्थिति हुई वो हम क्रिएट करें भारत में। इनका जो आंदोलन से स्टार्ट हुआ था ये कि स्टूडेंट ने आंदोलन किया है, उसके बाद में थोड़ी सी दंगे होते हैं, उसके बाद में ये वो करके बर्बाद, खत्म, देश खत्म। ये करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट वाला भी करके देख लिया है, कुछ होता नहीं, सरकार मांगे मान लेती है, सरकार उन्हें समझा देती है, हो जाता है, ठीक है। ऊपर से एक देश में एक सरकार भी ऐसी है मोदी जी की जिनको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था यदि राजा ईमानदार है, राजा देश के चाहने वाला है, देश उनको चाहने वाला है, मतलब दो तरफा, राजा देश को चाहता है, देश के लोगों को चाहता है, देश के लोग राजाओं को चाहते हैं। तो राजा यदि हार्ड डिसीजन भी लेगा तो जनता उसका समर्थन करेगी, और वही हो रहा है। आज कहते हैं महंगाई है, आज पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है। इतना सब होने के बाद भी लोग सड़कों पे नहीं आते इन टॉपिकों पे, क्यों? राजा मोदी जी हैं, लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए इस देश का राजा पसंद करता है जनता को, जनता पसंद करती है इस देश के राजा को, और वो राजा राजा बन के नहीं रहता। मैं आपका परिवार हूं, आप मेरे परिवार हैं, वो ये कहता है। मैं चौकीदार हूं, वो ये कहता है। मैं देश की तिजोरी के आगे बैठा हूं, उसकी सुरक्षा कर रहा हूं, वो ये कहता है। मैं इस तिजोरी को भरूंगा उनसे लेके जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ये कहता है। तो वो देश का हिस्सा ही नहीं, वो देश का बेटा है, वो लाखों करोड़ों माताओं का बेटा है, उसने पूरे देश को अपना बना रखा है। तो नहीं होंगे ऐसे आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं उस पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं, मोदी जी उन्हें समझा देते हैं। किसान आंदोलन में लगता है कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, कि मोदी जी ने 3 बिल वापस ले लिए, तो ये सक्सेसफुल रहा है एक तरीके से। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे भारत पे वो पटकथा लिखी जाए। अरे भैया, बांग्लादेश में अलग है सिचुएशन, भारत में अलग है, वहां हसीना शेख है, यहां नरेंद्र मोदी है, भूल जाते हैं। तो इन्होंने ये पटकथा लिख दी, हरियाणा ये सब कुछ सेट हो गया कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, लोकसभा से अब बीजेपी का मोरल डाउन है, मोदी जी अब डाउन है, ठीक है, अब उतने ताकतवर नहीं है, जनता भी अब इनसे साइड हो रही है, जनता भी इतना समर्थन नहीं देती है। और हरियाणा में अब चुनाव है, हरियाणा में चुनाव में अब बीजेपी वैसे भी जाने वाली है, क्योंकि 10 सालों की एंटी कमेंसी है, लोग नाराज है, अनाप शनाप है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, पता नहीं क्या क्या, फुल इंडिया कॉन्फिडेंस आई। पर हरियाणा ने तो कर दिया कमाल, क्योंकि हरियाणा है वीर जी, कर दिया कमाल। अब इनके सपने चकनाचूर, ये जो सोचते थे बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि इनका एक ही अभी है कि भारत की सरकार को गिराना, कुछ भी करना पड़े भारत की सरकार को गिराना, क्योंकि लोगों से मोह भंग नहीं हो रहा। ये चाहते थे लोग मोह भंग करे इस सरकार से, मोदी जी को थोड़ा भला बुरा कहे, पर नहीं हो रहा, लोग भला बुरा नहीं कह रहे, सरकारें टूट नहीं रही, जहां बीजेपी एक बार आ जाती है स्टेट में वापस जा नहीं रही, तो क्या करें? तो इसलिए कह रहा हूं कि आज हर देशवासी को हरियाणा के हर एक हिंदू का साधुवाद करना चाहिए, जो बहुत बड़ी एक त्रासदी से, बहुत बड़ी एक बीमारी से, आने वाले बहुत बड़े षड्यंत्र से बचा लिया इस देश को। तभी मोदी जी ने खुलकर बोला है हरियाणा वासियों के लिए।
तभी मोदी जी जब कार्यालय आए थे 7:30-8 बजे, मैंने वो हर एक लाइन, हर एक शब्द उनका गौर किया था। मोदी जी ने तहे दिल से मोदी जी ने अपने हार्ट से उनके लिए बोला है। एक होती है स्पीच देना, मोदी जी ने वो जो भी कहा वो दिल से कहा हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक इनका षड्यंत्र नाकाम किया है हरियाणा वासियों ने। तो मेरी तरफ से मैं दोबारा साधुवाद हरियाणा के हर एक हिंदू को। अब चुनाव है आगे, विधानसभाओं के चुनाव है, लेटेस्ट चुनाव है अभी महाराष्ट्र में, फिर झारखंड, फिर दिल्ली। मैं हमेशा हर एक बात अपने वीडियो में अंतिम में कहता हूं, वही बात वापस कहने जा रहा हूं। काफी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं, पिछले दिनों मुझे मौका नहीं मिला, अब मैं वापस शुरुआत कर रहा हूं वीडियो बनाने की, कंटिन्यू बनाऊंगा। तो अंतिम बात जो कहता हूं वापस कहता हूं, यदि आपको बोलना आता है तो आप बोलिए बीजेपी के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की एकजुटता के लिए बोलिए। नहीं बोलना आता है लिखिए, नहीं लिखना आता है सुनिए, सुन भी नहीं सकते हैं तो जो बोल रहे हैं उनका साथ दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो उनका मोरल डाउन मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। पर हिंदू है तो नहीं बैठना है भाई, यदि हम हिंदू हैं हमें नहीं बैठना है, हमें बोलना है, लिखना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और यदि कोई गलती है, यदि कोई आंकड़ों में हेर फेर तो नहीं कहूंगा, ऊपर नीचे यदि गलती से हो गया है तो उसके लिए माफी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।